हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम अकाउंट्स की बुक सेकंड का चैप्टर नंबर 3 का रिवाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपनी के वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से आपके या तो आपके थ्योरी का क्वेश्चन आएगा या आपको इसमें से मेजर हेड और सब हेड क्या होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट इज दिस चैप्टर। तो वित्तीय विवरण क्या होता है? वित्तीय विवरण आधारभूत एवं औपचारिक साधन होते हैं जिनके माध्यम से निगम, कंपनी, प्रबंध स्वामियों तथा अन्य विभिन्न बाह्य उपयोगकर्ता कौन से होते हैं? जिसमें निवेशक, इन्वेस्टर, कराधान अधिकारी, सरकार, कर्मचारी आदि सम्मिलित हैं, को वित्तीय सूचनाएं संचालित करता है। यानी कि हमारी कंपनी में लाभ हो रहा है या लॉस हो रहा है, या हमारी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कैसे चल रही है, तो उसकी सूचनाएं हम किस में देते हैं? वित्तीय विवरण के अंदर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देते हैं। इसके लिए हम ये बनाते हैं। यह कंपनी के लेखांकन अवधि के अंत के तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण है। इसमें हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस का बनाते हैं, और रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर आता है, इस प्रकार ये सूचनाओं के स्रोत हैं जो किसी संगठन की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति, यानी कि उसका लाभ हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये देखते हैं। फिर आता है वित्तीय स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है संबंधी निष्कर्ष निकालने हेतु सहायक होते हैं। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि AICPA का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है कि वित्तीय विवरणों की प्रकृति क्या होती है। इसको आपको एक बार रीड करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या है? अभिलेखित तथ्य, यानी कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। लेखांकन परंपरा के हिसाब से ये बनाते हैं। और अभिधारणा, यानी कि भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, उसकी पहले से ही अभिधारणा बना ली जाती है, तो वो अभिधारणा कहलाती है। व्यक्तिगत निर्णय, यानी कि जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि व्यक्ति के अनुसार। फिर आता है वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वित्तीय विवरणों के उद्देश्य लिखे, तो इसमें पूछा जा सकता है कि वित्तीय विवरणों का प्राथमिक उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में सहायता करना है। इसका क्या उद्देश्य है? पहला प्राथमिक उद्देश्य तो क्या है? उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में सहायता करना। फिर क्या है? एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाना। दूसरा, व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध करवाना, यानी कि जो कंपनी है वो कितनी क्षमता से अपनी इनकम को बढ़ा रही है। रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाना, उसका कैश फ्लो कैसे है। प्रबंध की प्रभावशीलता को अंकलित करना, यानी कि उनका मैनेजमेंट कैसा है। समाज को प्रभावित करने वाले व्यावसायिक गतिविधियों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाना। फिर 6 है हमारा लेखांकन नीतियों को प्रकट करना। ये थे हमारे वित्तीय विवरण के उद्देश्य। फिर नेक्स्ट है वित्तीय विवरण के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पे फिलअप में और MCQ में पूछा जाता है कि वित्तीय विवरण के प्रकार किस कंपनी अधिनियम में और अनुसूची क्या है। तो कंपनी अधिनियम 2013 और अनुसूची 3 के अनुसार हमारे 3 प्रकार के हैं: तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण। और ये जो हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो ऊर्ध्वाधर प्रारूप है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट। तो यहाँ पे हमारा पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटी। मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर के कौन कौन से सब हेड हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर नेक्स्ट है सेकंड हमारा मेजर हेड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड है नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर कौन से सब हेड है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज के सब हेड कौन से हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर यहाँ पे हमारा टोटल लग जाता है। फिर हमारी आती है एसेट्स। एसेट्स के अंदर मेजर हेड है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहली हमारी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। एंड फिर सेकंड आती है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर नेक्स्ट है हमारी नॉन करंट एसेट्स हो गई। फिर है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस
और अदर करंट एसेट्स। फिर यहाँ पे हमारा टोटल लग जाता है। अब आप फिर बाद में है सी अकम्पनिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे अपना ओवरव्यू यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, उसको हम लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे? तो आप इसको क्या करना है, एक दो बार आपको रफ कॉपी में लिखना है और उसके बाद इसको बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से आपको पढ़ना है 2-3 बार, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। फिर आपको बिना देखे लिखना है कॉपी में, तो आपको पक्की याद हो जाएगी एकदम। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि हमें रिजर्व एंड सरप्लस के जो एग्जाम्पल होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आरक्षित और अधिशेष के एग्जाम्पल लिखिए, 2 लिखिए या 4 लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व एग्जाम्पल है इसका, पूंजी शोधन संचय कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रतिभूति प्रीमियम संचय मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऋण शोधन संचय डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पुनः मूल्यांकन संचय रीवैल्यूएशन रिजर्व, अंश विकल्प बकाया खाता शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड अन्य संचय अदर रिजर्व एंड अधिशेष प्लस में आता है लाभांश बोनस अंश। फिर आता है रहतिया के एग्जाम्पल यानी इन्वेंट्रीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर। लूज टूल्स इसका बहुत बार पूछा जाता है कि इन्वेंट्रीज के अंदर कौन सा लूज टूल्स, यानी कि लूज टूल्स किसका है? तो इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक। पूछा जाता है कि रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक क्या है? तो भारतीय लेखा मानक 3 के अनुसार ऐसी राशियां जो रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांकों से संबंधित होती है सदैव चालू मानी जाती है, यानी कि करंट में मानी जाती है। रोकड़ तुल्य ऐसे अल्पकालीन अत्यधिक तरल विनियोग है जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है और इनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर होता है। किसी भी विनियोग को रोकड़ तुल्य तभी माना जाता है जबकि इसकी परिपक्वता अवधि कम से कम अर्थात प्राप्त करने की तिथि से 3 माह या इससे कम हो। यानी कि सिंपल सा मीनिंग है, जिसको हम तुरंत रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं वो रोकड़ तुल्यांक या रोकड़ है। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की कौन कौन सी मदें होती है? लाभ व हानि विवरण की मदें, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो प्रचालनों से लाभ से हमारे आता है पहला उत्पादों के विक्रय रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेवाओं के विक्रय रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, अन्य प्रचालन आगम अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अन्य आय लाभांश आय, डिविडेंड रिसीव्ड, ब्याज आय इंटरेस्ट रिसीव्ड, किराया प्राप्त रेंट रिसीव्ड। और निवेशों के विक्रय पर निवल लाभ नेट प्रॉफिट इन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अन्य गैर प्रचालन आय में आता है अदर नॉन करंट इनकम। व्यय के अंदर आ जाते हैं हमारी सामग्री की लागत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, व्यापारिक रहते का क्रय परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, निर्मित माल स्टॉक इन ट्रेड, कर्मचारी हित व्यय एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वित्तीय लागत फाइनेंशियल कॉस्ट, हास डेप्रिसिएशन और अन्य व्यय अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में या आपको 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? प्रबंध होते हैं, निवेशक है, अंशधारक है, लेनदार है, सरकार है, बैंकर है, कर्मचारी है, लोकजन है, कराधान अधिकारी है। इनको ये वित्तीय विवरण चाहिए होते हैं ताकि वो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, लाभप्रदता है या नहीं, ये देखते हैं। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रबंधकों की संरक्षणता पर रिपोर्ट, वित्तीय नीतियों के आधार प्रकट करते हैं और ऋणों की स्वीकृति के लिए आधार है और प्रत्याशित निवेशकों के लिए आधार होते हैं ताकि उनको पता चल सके निवेश करना है या नहीं करना। पहले से ही किए गए निवेश के मूल हेतु दिशा निर्देश, और जिन्होंने पहले से ही निवेश कर दिया है तो वो ये देखते हैं कि हमारा निवेश इन्वेस्टमेंट कहीं खराब ना हो। फिर 6th है हमारा व्यापार संगठनों को अपने सदस्यों की सहायता में सहायक करता है। 7th है शेयर बाजारों की सहायता करता है, यानी शेयर मार्केट में भी सहायता करता है वित्तीय विवरण। फिर वित्तीय विवरण की सीमाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय विवरण की सीमाएं क्या है। तो वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते, यानी कि ये अभी की स्थिति को नहीं बताते क्योंकि ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स पर, यानी कि जो पहले से रिकॉर्ड किए फैक्ट्स हैं या बाजार मूल्य है उस पर बनाए हुए थे, यानी कि आज की बाजार मूल्य अलग है तो इससे क्या है, वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते। नेक्स्ट है परिसंपत्तियां वसूल नहीं की जा सकती, ये पक्षपाती होते हैं, समग्र सूचना देते हैं ना कि विस्तारित सूचना ये नहीं देते हैं। फिर 5th आता है अनिवार्य सूचना का इसमें भाव पाया जाता है, गुणवत्तापूर्ण या गुणात्मक सूचना की कमी होती है और ये केवल अंतरिम रिपोर्ट होती है।
फिर यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट मेजर हेड और सब हेड यहाँ पे ऐड किए हैं, तो इसमें से बहुत आने की चांसेस रहती है, और मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके यहाँ पे लिखे हैं। तो गुडविल का मेजर हेड है नॉन करंट एसेट्स और सब हेड है फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल। जब्त अंश का मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड्स और सब हेड है शेयर कैपिटल। प्रारंभिक वे प्रीमिलरी एक्सपेंसेस का कोई शब्द हेड मेजर हेड नहीं है, नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज दे एज रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर, रिटर्न ऑफ कर देते हैं हम सेम ईयर में। फिर आता है पूंजी संचय। पूंजी संचय का मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड्स और सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। बैंकों से ऋण मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज और सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। फिर अधिशेष शेयर होल्डर फंड मेजर हेड और सब हेड हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। प्रतिभूति प्रीमियम संचय ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, मेजर हेड हमारा शेयर होल्डर फंड और सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हमारा खुले औजार यानी कि लूज टूल्स, इसका बहुत बार पूछा जाता है। लूज टूल्स का मेजर हेड है हमारा करंट एसेट्स और सब हेड है इन्वेंट्रीज। बकाया मांगे शेयर होल्डर फंड मेजर हेड, सब हेड है शेयर कैपिटल। पूर्वदित बीमा मेजर हेड है करंट एसेट्स और सब हेड है अदर करंट एसेट्स। फिर 11th है ऋण पत्र मोचन संचय, मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड और सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर ऋण पत्र मोचन निधि, मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड्स एंड सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। अग्रिम मांग यानी कि एडवांस कॉल, तो इसका जो मेजर हेड है वो करंट लाइबिलिटीज और सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटीज। सार्वजनिक जमा मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज एंड सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अधिकृत पूंजी मेजर हेड शेयर होल्डर फंड्स एंड सब हेड शेयर कैपिटल। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट रिवीजन। आई होप आपके इसके सारे टॉपिक क्लियर होंगे और इसका अच्छे से रिवीजन आपका एक बार हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, और आपको ये जो पीडीएफ की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया है या आपको कुछ भी कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, धन्यवाद।